हेलो बच्चों, अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो DCL कमांड्स है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। इससे पहले हमने DDL कमांड्स के बारे में पढ़ा था और DML कमांड्स के बारे में पढ़ा था। DDL हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स और DML हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। DCL में हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया कि कंट्रोल मेन ही कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। These command are used to control access to data in a database। ठीक है, इसमें हम मैनेज करते हैं परमिशंस को, राइट्स को, कि हमने किसको राइट देना है, परमिशन देनी है एक्सेस करने के लिए, किससे हमें लेनी है। यहाँ पे मेन हमारे पास कमांड्स होती हैं। हमने देखा था DDL में 5 कमांड थी, DML में हमारे पास 4 कमांड थी और DCL में हमारे पास ओनली 2 कमांड्स हैं। पहली हमारे पास है ग्रांट का मतलब आपको पता ही है कि हमें यूज़र को ग्रांट देनी है कि भाई आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने इसका सिंटेक्स ले रखा है, ग्रांट प्रिविलेज नेम ओन ऑब्जेक्ट टू यूज़र। नेक्स्ट है हमारे पास रिवोक। रिवोक क्या करता है, रिमूव एक्सेस और प्रिविलेज फ्रॉम यूज़र्स। ध्यान रखना है, ग्रांट में हम उनको प्रिविलेज देते हैं और रिवोक में हम उनसे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसका सिंटेक्स दे रखा है, रिवोक प्रिविलेज नेम, क्या प्रिविलेज है, आपने क्या दिए उसको प्रिविलेज, ओन ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो हमारे पास 2 हैं DCL कमांड, एक ग्रांट और एक रिवोक। ग्रांट में हम उनको एक्सेस देते हैं, डाटाबेस को एक्सेस कर, और रिवोक के अंदर हम उनकी एक्सेस रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव एक्सेस और प्रिविलेजेस फ्रॉम यूजर्स। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।